हेलो एवरीवन। सभी पूछते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो लेट मी क्लैरिफाई। मोलैरिटी आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन माय प्रीवियस वीडियो टू, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मोलैरिटी क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करते हैं जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से। एंड व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liters. So basic difference in between molarity and normality is that in molarity we use number of moles of solute and in normality we use number of gram equivalents of solute. So now what are number of these gram equivalents of solute? Number of gram equivalents of solute is equal to number amount of solute by equivalent mass. And what is the equivalent mass? This is equal to molar mass divided by valency. Now number of gram equivalent will become amount of solute by molar mass into V. This V is valency. अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स जो एक ऑलरेडी नॉन फॉर्मूला है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। अब यहाँ से हम अगर कोरिलेट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को, तो ये क्या हो जाता है? हम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये चीज क्या बन जाएगी? इट विल बिकम n इंटू वैलेंसी। नाउ व्हाट विल बिकम नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू वैलेंसी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो चीज है ये क्या थी हमारे पास? मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी विल बिकम्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी. Now we clarify it with examples. The first example is what will be the normality for 0.1 molar H2SO4 solution. Now H2SO4 will breaks into 2H positive and SO4 2 negative. Here displaceable H positive ions are 2H positive ions. So valency factor will be 2. Now normality will becomes equal to molarity, that is 0.1 molar into 2 and it will becomes equal to 0.2 normal. And normality for 0.1 molar HCl, इसके केस में क्या होगा भाई? जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू 1. सो नॉर्मेलिटी विल बिकम्स इक्वल्स टू 0.1 नॉर्मल एंड दैट इज सेम एज इट वाज मोलैरिटी. अब मैं इसके अंदर अगर एक और दूसरा एग्जांपल लेती हूँ भाई, मान लो हमारे पास 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है और इसके लिए मैं आपको कहती हूँ दैट व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी. तो आपको पता है 0.1 मोलर NaOH है, तो इसके केस में भी जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा. तो जो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 0.1 नॉर्मल.